सरेंडर करना ठीक है, नहीं तो जिंदा बचना संभव नहीं रहेगा। चाणक्य भी यही चाहते थे कि सेल्यूकस सरेंडर कर दे। सेल्यूकस सरेंडर किया तो चाणक्य ने कहा दो नियम हैं, दो शर्तों पे तुम्हें छोड़ा जाएगा। पहला क्या, कांधार, गांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक जितना भी अफगान का राज तुमने किया है वो सब अब मौर्य डायनेस्टी में आ जाएगा। वो मान गया। और दूसरा, तुम्हारी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा और तुम्हारी पुत्री से उत्पन्न संतान उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या बोला, क्योंकि तुम विदेशी मूल के हो और विदेशी नागरिक होने के कारण तुम्हारी भारत के प्रति वो निष्ठा नहीं हो सकती, तो हेलेन का विवाह तो होगा लेकिन पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगा। और ये दो शर्तें जब रखी तो चंद्रगुप्त मौर्य वापस आए और आचार्य से पूछे, आचार्य क्या कारण है कि मैं क्यों हेलेन से विवाह करूं, ये हेलेन से विवाह करके हमारा क्या फायदा होने वाला है। तभी चाणक्य पंडित ने कहा, ये लेसन सुनिएगा जरा ध्यान से, कहा कि समस्या को खत्म नहीं करना, जड़ से खत्म करना है। चंद्रगुप्त सोचने लगे जड़ से कैसे खत्म होगी, तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर अपने साथ में बाहर जंगल में चले गए और वहां पे कांटों के पौधे के ऊपर से चलने को बोला। चंद्रगुप्त को और चाणक्य को कांटा चुभा। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्या करें कि कांटा चुभे नहीं, तो चंद्रगुप्त बोले कि इस कांटों की झाड़ी को उखाड़ दो। चाणक्य बोले रुको। चाणक्य एक मीठी लस्सी, एक मीठा मट्ठा लेकर के आए और उसके बाद उन्होंने उस कांटों के पौधों की जड़ों में डाल दिया। चंद्रगुप्त हैरान होकर देखने लगे, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, ये मीठा मट्ठा डालने से ये जड़ से कैसे खत्म होगा। वहीं चाणक्य पंडित बोले, जैसे ही मीठी लस्सी आएगी इसके बाद चींटियों का अटैक पड़ जाएगा इनकी जड़ों पे और जड़ों तक जाकर के उस मट्ठे को चाटने और खाने के लिए चींटियां खत्म कर देंगी, इसकी जड़ों को उखाड़ के बर्बाद कर देंगी और ये मृत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक बार तुमने हेलेन के साथ विवाह कर लिया तो ये जो यवन है ना, ये दोबारा अपने ही घर परिवार में अटैक करने नहीं आएंगे। ये जो बार बार 20-20 साल बाद आते हैं सिकंदर की संतानें, ये दोबारा नहीं आएंगी, इसलिए तुम उसकी पुत्री से विवाह कर लो, समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। चाणक्य पंडित बहुत दूरदृष्टि रखते थे। इसको बोलते हैं एक विजनरी लीडर, जो कि बिहेवियर्स को समझते हैं और उनको प्रेडिक्ट करते हैं। और यही कारण है, अच्छा मेंटर हो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। और इसके बाद मैं आपको 12 विजनरी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज देता हूं, एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए। 12 वो स्ट्रैटेजीज जिनसे चाणक्य ने मेंटेन भी किया उस एक छत्र साम्राज्य को और उसके बाद एक्सपेंशन और किया। पहला मैनेजमेंट प्रिंसिपल, डिसरप्शन ऑफ करप्शन। चाणक्य पंडित जानते थे कि करप्शन को समाप्त करना जरूरी है। करप्शन जो आज भी हमारे देश के अंदर पूरी तरह से व्याप्त हो रखा है, आप और मैं सब उससे पीड़ित हैं। चाणक्य पंडित जो पहले विजनरी लीडर हमारे पृथ्वी के 2300 साल पहले उन्होंने ऑडिट मैकेनिज्म चालू कर दिया था। ऑडिट मैकेनिज्म जो आज ऑडिटिंग कंपनीज हैं, चाणक्य पंडित तब से ऑडिट करते आ रहे हैं। ट्रांसफर सिस्टम रखा हुआ था कि किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे एक आदमी को लंबे समय तक नहीं रखना, उसका ट्रांसफर करते चले जाएं। आपको जान के गर्व होगा कि पृथ्वी का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाटलिपुत्र भूमि की उपज है। यह कॉन्स्टिट्यूशन को भी धर्म के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। हर देशवासी को कॉन्स्टिट्यूशन मानना होगा। ऑडिट मैकेनिज्म के थ्रू सबको कंट्रोल करके रखेंगे। दूसरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए 6 पॉइंट प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन एबिलिटी बिल्ड करते हैं। क्या होता है ये 6 पॉइंट प्लान? ये हर काम को करने से पहले ही डिसाइड करते थे 6 चीजों को कि हमें करना क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, किसकी मदद से करेगा और इस काम को चेक कौन करेगा। ये 6 चीजों को कंट्रोल करते हैं। मेरा पिछला एक वीडियो TRA TRS, वो मैंने चाणक्य पंडित से लेके बताया था आपको। TRA TRS का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। अमृत सिंह, एक बात सुनिए ध्यान से, सांप को दूध पिलाओगे ना तो विष और बढ़ जाएगा, सांप और ज्यादा जहरीला हो जाएगा। तो करना क्या है, ये अपने अच्छे लीडर्स को बिल्ड करने पे बड़ा फोकस करते थे। इन्होंने एक श्लोक दिया, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणम छेदन ताप ताडने तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। ये क्या कहते हैं, जिस प्रकार सोने को चेक करने के लिए उसकी क्वालिटी को निघर्षणम, उसको रगड़ के देखा जाता है, छेदन उसमें छेद किया जाता है, तापन उसको आग में ताप कर परखा जाता है, ताड़ने उसको पीट पीट करके चेक किया जाता है। सोने को चेक करने के लिए ये 4 स्टेप्स हैं। उसी प्रकार अपनी टीम के अंदर हाई परफॉर्मिंग बिजनेस लीडर्स, फंक्शनल हेड को भी चेक करने के लिए 4 काम करने जरूरी है। तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते, कि एक पुरुष की परीक्षा करने के लिए भी तथा, उसी प्रकार, यथा जिस प्रकार, तथा उस प्रकार, एक पुरुष की परीक्षा लेने के लिए भी
4 काम करने हैं। पहला क्या है? त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा। पहले उसके त्याग को देखो। क्या जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है वो पर्सनल पावर के लिए कर रहा है, पोजिशनल पावर के लिए कर रहा है? कई लोग केवल पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं, वो सत्ता, कुर्सी, लोभ, लालच इसके पीछे कर रहे हैं। क्या उसमें त्याग की भावना है कि नहीं है? पहला पॉइंट। अगर त्याग की भावना नहीं है, आपके लिए खतरनाक साबित होगा। शीलेन, उसका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, कठिन परिस्थिति में उसका चरित्र दिखाई पड़ेगा। गुणेन, उसकी इंट्रिंसिक बाकी क्वालिटीज कैसी हैं। कर्मणा, वो काम कैसे करता है, उसके कर्म कैसे हैं। ये 4 चीजें जब आप देखेंगे तो इससे आप अपने हाई परफॉर्मिंग लीडर्स को, आप कैरेक्टर्स को तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे सोने में बताया गया गोल्ड को चेक करने के लिए 4 चीजें, इसी तरह हाई परफॉर्मिंग टीम को चेक करने के लिए भी 4 चीजें। चौथा प्रिंसिपल बड़ा कमाल का इन्होंने एस्टैब्लिश किया, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ। क्या मतलब हुआ? नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ। यह भावना उन्होंने पूरे देश में फैला दी। ये भावना फैलाने से क्या हुआ? ये हमेशा बोलते थे ना, जय मां भारती, जय मां भारती, भारत को अपनी माता मानते थे। राष्ट्रवाद, राज्यवाद नहीं, ध्यान दीजिएगा। कम ऑन, आजकल के लीडर्स क्या कर रहे हैं? राज्यवाद, जातिवाद, धर्मवाद। लेकिन ये क्या करते थे? राष्ट्रवाद। देश को अगर एक करना है, पूरे देश को एक साथ जोड़ना है, तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी। एक बार एक कहानी सुनाता हूं, बड़े कमाल की आपको। यूनानी राजदूत आचार्य चाणक्य से मिलने आए, और जब वो महल पहुंचे, चंद्रगुप्त मौर्य के महल पहुंच के उन्होंने पूछा कि मैं आचार्य चाणक्य से मिलना चाहता हूं, वो कहां रहते हैं, उनका कक्ष कहां है, उनका कमरा कहां है, उनका महल कहां है? तो सबने बताया कि वो तो नगर के बाहर रहते हैं। ये बोले नगर के बाहर? तो एक सैनिक उनको लेके गया, चाणक्य की कुटिया की तरफ लेके गया। नगर के बाहर कहीं कच्चे रास्तों से पगडंडी से होते हुए उनकी झोपड़ी, उनकी कुटिया तक पहुंचे, और जाकर के जैसे ही खटखटा के अंदर गए तो उन्होंने पहले चाणक्य के चरण स्पर्श